हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ प्लास्टिक्स। जैसे कि आज मेरा टॉपिक है इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। ये टॉपिक हमारा प्लास्टिक टेस्टिंग का है। इसका ये एसटीएमडी नंबर 256 रहता है। मैं आज ये सभी पॉइंट्स क्लियर कराने वाला हूँ। जैसे कि नंबर 1 है हमारा डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, स्टैंडर्ड्स, टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, साइज यानी सैम्पल साइज, कंडीशनिंग, फार्मूलाज ऑफ इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। ये सभी पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ आप सभी को। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए हमारी डेफिनेशन है हमारी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की। इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब अप्लाइड एनर्जी। इट इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन जूल पर मीटर अथवा किलो जूल सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। जब हम किसी मटेरियल पर सडन लोड अप्लाइड करते हैं तो वो मटेरियल कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे हम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कहते हैं। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ करने के लिए जो हमारा महत्व होता है, उसका क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द टफनेस एंड विटलनेस ऑफ द मटेरियल्स। जो हमारा मटेरियल है उसकी विटलनेस एंड टफनेस की जानकारी के लिए हम इसका टेस्ट करते हैं। सेकंड है द एरिया अंडर स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑब्टेन्ड इन टेंसाइल टेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टफनेस ऑफ मटेरियल्स। जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जो वैल्यू हमको टेंसाइल टेस्ट में मिलेगी, उसके जस्ट डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू टफनेस ऑफ मटेरियल, ये हमारी वैल्यू इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की होगी। यानी जो हमारी टेंसाइल टेस्ट की वैल्यू निकली, उसकी जस्ट अपोजिट जो वैल्यू होगी वो हमारी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की निकलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दिस टेस्ट इज़ यूज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज़। ये हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पज़ के लिए टेस्ट हम करते हैं। एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करने के, जो हमारी मटेरियल की क्वालिटी उसको कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड्स, टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, ASTM D256। दिस टेस्ट इज डिटरमाइंड टू आइजोड पेंडुलम रेजिस्टेंस ऑफ प्लास्टिक्स। ये हमारा जो टेस्ट करते हैं, इसका STMD नंबर आइजोड इम्पैक्ट पेंडुलम के लिए 256 रहता है, ASTM D1822। दिस स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर ब्रेक प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा ASTM D5420। दिस स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर रिजिड प्लास्टिक ऑफ स्पेसिमेन बाई मीन्स ऑफ स्ट्राइकर इम्पैक्ट बाई ए फॉलिंग वेट। जब हम जो हमारा सैंपल है उसको हम रखेंगे, उसके ऊपर ड्रॉप टेस्ट करेंगे, जिससे हमारा मटेरियल टूटता है या नहीं टूटता, वो ब्रेकिंग फ्रैक्चर होता है या नहीं होता, वो पॉइंट हम जो हमारी वैल्यू है वो निकालेंगे इससे। ASTM D1709। दिस टेस्ट स्टैंडर्ड is used for impact resistance of plastic film by the free falling dart method। सेम थिंग जो हमारा 5420 में हुआ था, सेम इसी की तरह डार्ट इम्पैक्ट इसका भी होगा। नेक्स्ट है हमारा ASTM D2444। दिस स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर impact resistance of thermoplastics pipes and fitting by means of a tough falling weight। इसमें भी हमारा सेम वेट के थ्रू यूज, जो हमारा वेट होता है, हम किसी भी प्लास्टिक के ऊपर ड्रॉप करके देखेंगे कि हमारा वो कितना सडन फोर्सेस सह सकता है। उसमें हमारा जो हमारा फोर्स है वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है मटेरियल, उसे हम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बोलते हैं। जो प्लास्टिक हमारी प्लास्टिक हमारी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो वेट है उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इम्पैक्ट टेस्टर मशीन है ये, इसी से हम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। जैसे कि इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आइजोड इम्पैक्ट एंड सेकंड इज 4P इम्पैक्ट। आइजोड में हमारा जो सैंपल है वर्टिकल पोजीशन में रहता है, और 4P इम्पैक्ट में हमारा हॉरिजेंटल में रहता है। जो सैंपल है हॉरिजेंटल में स्थित करेंगे। ये आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं आप दिखा रहा हूँ इमेज में, जैसे कि आप वीडियो में इस इमेज में देख रहे हैं, वीडियो की इमेज में आइजोड पेंडुलम हमारा जो नोचिंग साइड है, उस साइड जो हमारा ड्रॉप टेस्ट करेंगे तो हम उसी साइड से करेंगे, उसी डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करेंगे। और 4P इम्पैक्ट में हमारा नोच के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे इन हॉरिजेंटल पोजीशन में। इसे हम 4P इम्पैक्ट बोलते हैं। और आइजोड इम्पैक्ट में वर्टिकल पोजीशन में और नोच साइड से हम पेंडुलम को जो ड्रॉपिंग टेस्ट है वो हम करते हैं। जो हमारा लोड है सडन फोर्सेस को अप्लाई करते हैं नोच साइड, इसे हम आइजोड पेंडुलम कहते हैं। जो हमारा नोच है उसका जो डेप्थ है 2.54 mm करते हैं, और उसका जो एंगल है 45 डिग्री ± 1 डिग्री होना चाहिए। और जो उसका अंदर का जो
नोच है उसका जो रेडियस है 0.25 mm होना चाहिए। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, इससे हम जो भी हमारा सैंपल रहेगा 4P इम्पैक्ट का, आइसोड इम्पैक्ट का सैंपल साइज में आगे बताने वाला हूँ। इसका जो होल्डिंग पोजीशन है या प्रोडक्ट जो हमारा सैंपल है उसको सेटिंग हम इसी तरह से करेंगे जैसा इमेज में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं सैंपल साइज। स्पेसिमेन साइज है हमारी आइसोड टेस्ट के लिए, यानी आइसोड इम्पैक्ट टेस्ट के लिए हमारी जो सैंपल साइज है 64.5 mm इंटू 12.7 mm इंटू 3.2 mm इसकी जो आइसोड की है ये सैंपल साइज रहती है। एंड 4P के लिए 127 mm इंटू 12.7 mm इंटू 3.2 mm इसकी सैंपल साइज ये रहती है। हमारी जो थिकनेस है वो हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। थिकनेस हमें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मिलती है, 3.2 mm रख सकते हैं या फिर 6.2 mm भी, किसी टेस्ट जब करते हैं तो हमारा 6.2 mm भी हो जाती है। इसका जो इंचेस में हम जो सैंपल साइज बोलेंगे उसको हम बोलेंगे 2.4 इंटू हाफ इंटू 1/8 इंचेस। ये हमारी सैंपल की इंचेस में साइज़ रहेगी। जैसे कि अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोड टेस्ट, ए नंबर है, बी नंबर 4P टेस्ट। इसमें देख सकते हैं आप आइसोड टेस्ट के लिए नॉर्थ साइड से फोर्स अप्लाइड हो रहा है और 4P में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ड्रॉप टेस्ट कर रहे हैं, सडन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये सैंपल डायग्राम है, सैंपल की पोजीशन किस तरह से सेट करेंगे वो हमारा पोजीशन है। जैसे कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे मैंने आपको बता दिया, नोच साइज, नोच एंगल कितना होना चाहिए, रेडियस कितना होना चाहिए, ये हमने पॉइंट क्लियर करा चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा कंडीशनिंग। जो हमारा टेस्टिंग लैब है उसमें जहाँ पर हम टेस्ट करते हैं उसका जो एनवायरनमेंट का रहना चाहिए, जो एटमॉस्फेयर रहना चाहिए वो हमारा 23 ± 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 50 ± 5% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर अंडर कंट्रोल ऑफ लेबोरेटरी फॉर 40 आवर्स के लिए करते हैं। जो हमारा उसका एनवायरनमेंट है वो 40 आवर्स कंप्लीटेड होना चाहिए। जो हमारा ड्रॉप टेस्ट है या इम्पैक्ट टेस्ट कर रहे हैं उसका जो कंडीशनिंग है ये अंडर एटमॉस्फेयर होना चाहिए। कितने टाइम्स के लिए कर रहे हैं, कितनी हमारा जो टेस्ट है कितनी देर तक कर रहे हैं, हम जो टेस्ट है वो हम कितनी देर तक कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, कितने टाइम्स के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग। व्हेन द टेम्परेचर इज़ लो देन द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इज़ लो। जब हमारी टेम्परेचर लो होगा तो हमारा जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो कम होगा। व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई देन द टेम्परेचर इज़ इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इम्प्रूव। जब हमारा टेम्परेचर हाई होगा देन द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इम्प्रूव, वो बढ़ेगी। इफ़ ओरिएंटेशन ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स अफेक्टेड द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। जब हमारा मॉलिक्यूलर जो हमारा पॉलीमर है उससे जो सैंपल बनाया गया है उस पर जो अफेक्ट करेगा उसकी वजह से हमारा जो हमारा इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है उस पर भी अफेक्ट करेगा। प्रोसेसिंग कंडीशनिंग, प्रोसेस टेम्परेचर हायर एंड देन इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इज़ लो, वेरी लो बिकॉज द मटेरियल इज़ डिग्रेड। जब हमारा प्रोसेस टेम्परेचर हाई होगा तो हमारा उस कंडीशन में हमारा जो प्रोसेस करते समय मटेरियल जलने की वजह से हमारा मटेरियल जो डिग्रेड हो जाए उसकी वजह से हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो कम आएगी। When increase the percentage of crystallinity, decrease the impact strength and increase possibility of brittle failure। जब हमारी किसी भी प्रोडक्ट की क्रिस्टलिटी बढ़ती है तो उसका जो ब्रिटल एंड फेल्योर जो हमारा पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ेगी उसकी वजह से। जैसे कि आप देख रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिटल फेल्योर, जो हमारा जब क्रिस्टलिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से हम जितना परसेंटेज में ज़्यादा होती जाएगी उतनी परसेंट में इसका ब्रिटल इन नेचर बढ़ता जाएगा। वैन स्पीड इज़ हाई देन द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इज़ हाई। जब हमारा इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हाई होगा तो स्पीड हाई होगी, स्पीड हाई होगी तो हमारा इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हाई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारी न्यू अपडेट वीडियो आप तक पहुँचती रहे।